नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। डिबेट एट 8 आप देख रहे हैं। धर्म कर्म पर सियासत गर्म। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है, तो दूसरी ओर मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ रोजा इफ्तार का रुख भी कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी इशारों इशारों में कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पिछले दिनों पीसीसी मुख्यालय में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया। इस पर भाजपा और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई, तो दूसरी ओर छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत कर धर्मनिरपेक्षता का संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी कमलनाथ के रोजा इफ्तार पार्टी में दिए बयान को लेकर उन पर निशाना साध रही है। रोजा इफ्तार करें अच्छा है, लेकिन ये जिस प्रकार की भाषा भी उस समाज के बीच में जाके बोलते हैं, उनको उकसाने का काम करते हैं, वो घोर आपत्तिजनक है। आप किसी भी पंथ मजहब के लोगों के साथ में बैठे खाएं पिएं, इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन भड़काना और उकसाना कतई स्वीकार नहीं हो सकता। यह पहला मौका नहीं है जब किसी नेता ने रोजा इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया हो। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार टोपी लगाकर रोजा इफ्तार पार्टियों और ईद पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नजर आते रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस उल्टा बीजेपी पर पलटवार कर रही है। मुद्दों से भटकाने की एक राजनीति है। वे ये क्यों भूल जाते हैं कि लगातार शिवराज जी ने रोजा इफ्तार के आयोजन किए हैं और रोजा इफ्तार में शिवराज जी गए हैं। केवल धर्मों के आड़ में समाज का बंटवारा करना भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना चेहरा है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है। बहरहाल यह पहला मौका नहीं है जब धार्मिक आयोजनों पर राजनीति की जा रही हो, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मंच पर दिखी जाते हैं, ताकि उनका वोटर उनसे न छिटके। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों धार्मिक आयोजनों पर केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। जहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ रोजा इफ्तार पार्टी में दिखते हैं, तो वहीं कुछ साल पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी इसी तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर और टीवी पर चलती हुई दिखाई देती थीं। इसी को लेकर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा नहीं रखता, इफ्तियारी समझता है वो। कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। तो इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। डिबेट एट 8 में हमारे साथ जो 3 खास मेहमान हैं, उनमें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद जी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर ब्रजेश पांडे भी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। सबसे पहला सवाल ब्रजेश पांडे जी आपसे है, और क्या हुआ यदि रोजा इफ्तार पार्टी में कमलनाथ जी शामिल हुए? बीजेपी से भी कई नेता जाते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी जाते हैं, और जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं तो नेता ये जताने ज़रूर जाते हैं कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं। देखिए, बड़ी साफ बात है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर आपत्ति कतई नहीं है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हैं या कमलनाथ जी मुस्लिम परस्त राजनीति के रास्ते पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रही है कि कमलनाथ जी के 2 रूप कैसे हैं। कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं तो पीसीसी कार्यालय में जो है वो सभी संतों को बुलाते धर्म सांसद चलाते रामनवमी के दिन, और जब छिंदवाड़ा जाते हैं तो रोजा इफ्तार की पार्टी में शिरकत करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोजा इफ्तार की पार्टी में जो बयानात देते हैं इस पर भाजपा को आपत्ति है। आप दंगे की बात करते हो, आप एक शांति के टापू मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ की जनता वाले सबसे शांत इलाके पूरे देश के तरी में आप इस तरह की बातें करते हो, इस पर भाजपा को आपत्ति है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर आप जो मुद्दे हैं, जो जिसको लेकर के 2023 का इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, उन पर आप बात क्यों करने की जगह आप कहीं दंगे की बात करोगे, कहीं किसी अन्य चीजों को लेकर के बात करेंगे। इससे ये पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाला आपसी सौहार्द जो हमारे प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में आपसी सौहार्द है, भाई है, प्रेमचारा है,
हम उनके ईद के मौके पर, वो हमारे दीपावली के मौके पर सब एक दूसरे की गलवाइयां करते हैं। इससे माहौल बिगड़ता है, इससे वातावरण कलुषित होता है मैम। तो ये हमको इस पर आपत्ति है। तो कम से कम आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप साफ हिंदुत्व के रास्ते पे चलो। भारतीय जनता पार्टी इसका तहे दिल से स्वागत करती है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है ब्रजेश जी कि जब से बीजेपी सत्ता में आई, खासतौर पर 2014 के बाद से देश में माहौल इस तरह का हुआ कि लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। कांग्रेस तो ये कहती है कि दरअसल ऐसा हो रहा है, बीते 3 सालों की बात करें तो ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसी देश में हिंसा होती है। तो वो कहते हैं कि ये सब बीजेपी दरअसल जो मुख्य मुद्दे हैं, आपने कहा ना कि कांग्रेस मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि आप करना नहीं चाहते, इसलिए देश का ध्यान भटकाते हैं। मुझको एक बात बताइए, क्या कोई चाहेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे जो भी पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति चल रही, क्या वो चाहेंगी कि इस देश की, इस प्रदेश का सौहार्द बिगड़े? कतई नहीं चाहेंगी मेरे विचार। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी संवेदनशील मुद्दे में, जहां पर भी पत्थरबाजी की घटना होती है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर सभी लोगों को आगे बढ़ करके इस घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। कि साहब रामनवमी के मौके पर हमारे हिंदू भाई जुलूस निकाल रहे थे और वहां पर जो है इस तरह की घटनाएं, बचाए इसके आप यहाँ पे अलग हुए और आपका वर्जन रहता है छिंदवाड़ा में अलग बातें करते हो। तो कम से कम आपका चाल चरित्र और चेहरा तो स्पष्ट होना चाहिए। ये बातें नहीं होना चाहिए जो इस समय कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्रिश्चियानी बिल्ली खंभा नोचे, कहीं की तीर कहीं का निशाना। दूसरी बात ये कि मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखें भूप महारण धीरा, मनहो वीर रस धरे शरीरा। आपको भाव शुद्ध रखना पड़ेगा हिंदू भाइयों के साथ, आपका ध्येय शुद्ध होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, तब तो आप हिंदुत्व की बात करोगे, तब तो आप जाकर के बालाजी महाराज में जाएंगे तो उसका एक आपको फल मिलेगा। दोहरी बातें, दोहरी चाल जिस समय कांग्रेस पार्टी चहल राजनीति कर रही है, उससे कांग्रेस को बचना चाहिए। इससे न सिर्फ उसका नुकसान होता है बल्कि प्रदेश की जनता जनार्दन का नुकसान। आनंद जाट जी, ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता हुई कि आप रोजा इफ्तार में गए? अच्छी बात है, किसी भी धर्म के किसी भी कार्यक्रम में जाइए, लेकिन इफ्तार पार्टी में जाकर आप ये कहते हैं कि दंगे करवा रहे हैं, बीजेपी दंगे करवा रही है, तो ये धर्मनिरपेक्षता कैसे हुई? वहां तो आप फिर एक धर्म की बात करने लगे, फिर ये कहने लगे कि दंगे भड़क रहे हैं तो उन्हें उकसाने का काम करने लगे, जैसे बीजेपी कह रहे हैं कि भड़काने और उकसाने के लिए गए थे कमलनाथ जी दरअसल वहां। तो मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है ना। गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? केस दर्ज कर दें अगर इस तरह की बातें हैं तो, अगर उकसाया है तो उसके लिए कानून है ना। केवल इनको ध्यान भटकाने की राजनीति करनी है और कुछ करना नहीं है। जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, 2013 में 10 किलो आटे का मूल्य जो है वो 210 रुपए था, आज 440 रुपए का है। 2010 में चावल जो है 38 रुपए किलो मिलता था, वो 90 रुपए किलो हो गया है। फुल क्रीम दूध 39 रुपए का था, वो आज 66 रुपए का है। देसी घी 300 रुपए का था 1 किलो 2013 में, आज 675 का है। सरसों का तेल 52 रुपए का प्रति लीटर था, आज 150 रुपए है। मतलब आप समझिए कि अरहर दाल 80, 170 है आज। गैस सिलेंडर 400 रुपए का था तो सिलेंडर पर कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, चर्चा करा रही मैम जी क्या अब की बार फलानी सरकार। अरे मुद्दों से ध्यान बोलने भटका रहे हैं। बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए आनंद जाट जी। तो इन पर बात कर लेते हैं। केवल ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। खरगोन में दंगा किसके शासन में हुआ? मैं पूछ लेना चाहता हूं कि खरगोन में दंगा किसके राज में हुआ? और एक अपील बता दीजिए जहां शांति की अपील की हो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की। मैं आपको चुनौती देता हूं। तो कौन दंगे करवाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। और आजादी के पहले से लेकर आज तक कौन दंगे करवा रहा है? जो पहले इनके वैचारिक पुरखे थे वो दंगे कराते थे, अब ये लोग कराते हैं। मतलब आनंद जाट जी, आप तो मान के बैठे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, मोदी यही दंगे कराते हैं। आप तो मान के बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने ही कराए हैं, बिहार में भी उन्होंने ही कराए हैं, खरगोन में भी आपने ही कराए हैं। देश के गृह मंत्री की भी शांति की अपील देख लीजिए सोनल जी। अगर आपको हो तो बाइट चलवा दीजिए उनकी, आप चलवा दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल पर आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक बाइट चला दीजिए शांति की अपील वाली। चाहे क्या देश बंगाल जो है वो भारत में नहीं आता है?
देश के गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, आप शांति बताइए ना। शांति तो शांति की अपील, जब शांति की अपील देश के बड़े नेता नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इससे किसी को फायदा है, और फायदा है तो किसे? ये प्रश्न है। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न आपने कहा खरगोन में दंगे हुए तो बीजेपी के शासनकाल में हुए, तो जहां दंगे हुए जिसकी सरकार थी, तो प्रशासन का फेल्यूर का मैसेज जाता है कि नहीं जाता है? इंटेलिजेंस किसका फेल्योर है और किसका इस्तीफा हुआ? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था या नहीं? सोनल जी, आपने क्यों नहीं मांगा इस्तीफा एक पत्रकार होने के नाते? मैं आपसे पूछता हूँ। बताइए ब्रजेश पांडे जी, अब आनंद जाट जी आपसे सवाल कर रहे हैं। वो यदि मूल मुद्दों की बात करेंगे तो भी आप कहेंगे डिबेट का विषय नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि एक बार गृह मंत्री जी आगे आकर कह देते, सिर्फ दंगे हो गए, इतने लोग ये हो गए, मीडिया ही चिल्लाता रहा, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कह रहे हैं। देखिए सुंदर साहब, आप मध्य प्रदेश के सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार नहीं, आप बल्कि मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्रों में गिनी जाती। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से कहना चाहता हूं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भूल गए? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हफ्ते भर पहले जो है इसको लताड़ा है, धर्म को लेकर के, धर्म को राजनीति से अलग करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप संविधान की आर्टिकल 342 पढ़ना भूल गए या 343 का सेक्शन 3 पढ़ना भूल गए? आपको कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं है, आपको सीआरपीसी में विश्वास नहीं है, आपको आईपीसी में विश्वास नहीं है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में रहती है वहां दंगे कराती है। पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? या अन्य राज्यों में क्या भाजपा की सरकार है जहाँ दंगे हो रहे हैं? दंगे का विषय संवेदनशील मुद्दा है जिसपे कमलनाथ जी ने जो बयान आज दिया है, और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं इनको जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, जनता को कुछ हिसाब देना पड़ेगा। देश के 8.5 करोड़ जनता आपसे पूछ रही दंगे को लेकर आप इस तरह की बातें करेंगे? आप रोजा अफ्तार में जाके कहेंगे हमारे हिंदू भाई इस तरह करते हैं? तो जी से सवाल पूछे, इनसे पूछे कि क्या आपको देश के कानून से विश्वास नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है? आपकी कांग्रेस कौन सा कानून चलाना चाहती है? मुझको बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संगठन जो दंगे कराता है? हत्या नहीं है आपके दिमाग की भाई? अरे दंगे कोई व्यक्ति नहीं कराता है, और दो समुदायों के बीच दंगा होने अच्छी बात नहीं है, दोनों समुदायों का नुकसान हुआ करता है। कम से कम इतने संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोच समझ के बयान देने चाहिए। और आर्टिकल 543 पढ़ लीजिए एक बार, दंगों को लेकर के तो पढ़ करके बोला करिए यार। समझ नहीं आता आनंद जाट जी, आप लोगों को बिना पढ़े बैठ जाएंगे इतने बड़े महत्वपूर्ण चैनल पे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को पढ़िए, उसके बाद दंगे को लेकर, धर्म को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के बात किया करिए। इस तरह की बातें जो होती शोभायमान नहीं होती है, किशोरापन दिखता है इस तरह की बातों से आपके। जी मैम जी, आप ब्रजेश जी, जब आप हनुमान चालीसा का आयोजन करें, आप सुंदरकांड का आयोजन करें, आप किसी इस तरह के सनातन धर्म से जुड़ी किसी का भी आयोजन करें, तो वो आप भक्त हैं, लेकिन जब कांग्रेस करे तो वो वोटों की राजनीति है, ऐसा क्यों? मैम जी, हमने कभी नहीं कहा, बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि कोई मैंने आज तक नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि अगर हम भगवान श्री राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं तो आप मत मानो। हमारे आराध्य है प्रभु श्री राम। दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है कि कार सेवकों पर नरसिंह राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, गोली किसने चलवाई थी, सब कोई जानता है। ठीक है। इन लोगों ने कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके इनको शहीद करवाया। और छोड़ दीजिए ये हम इनसे कहते हैं प्रभु श्री राम की बात हो, चाहे हनुमान जी की बात हो, हनुमान जयंती आप मनाइए, लेकिन दोहरा चरित्र मत लाइए ना। ठीक है आनंद जाट जी, जल्दी से इस पे काउंटर चाहिए। ब्रजेश जी, दोहरा चरित्र। सोनल जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी बेटी की उम्र की फिल्मी नायिकाओं के परिधान जो हैं उनसे भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन उन्हीं गृह मंत्री के काल में कल पुलिस थाने में जो है कुछ गुंडों का गिरोह जो है हमला कर देता है, पुलिस कर्मियों को चोटिल करके उन पे हमला करके और 3 अपराधियों को छुड़ा ले जाता है। ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, और जब पैसे ला और आर्डर ले जा की जो व्यवस्था संचालित की जाएगी तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का भगवान ही मालिक है और इस सरकार की अब चलाचली की बेला है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा देखिए, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री को और देश के वरिष्ठ नेता को किस तरह की अभद्रता के साथ बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता करारा जवाब देगी। शिवराज सिंह चौहान ने कल एक बात और कही है कि कोविड के समय में वो खुश हो रहे थे। कौन खुश हो रहा था?
जो जब हमारे अपने एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो पौधा लगाने की एक्टिंग कर रहे थे और पौधा लगाकर कह रहे थे कि ऑक्सीजन का संदेश दीजिए। देखिए, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है, ध्यान भटकाने की राजनीति है केवल। हाँ, और विषय से भी मत भटकाइए, विषय से मत भटकाइए। धर्म कर्म की बात हो रही है, उसी पर रहते हैं। रोज एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं। वक्त मिलता है अखाड़ा में भी, वक्त मिलता है डिबेट 88 में भी, चर्चा में भी मौका दिया जाता है। आनंद जाट जी, ये भगवा आतंकवाद क्यों दिखाई देता है आपको? जब बीजेपी कुछ भी इस तरह का आयोजन करती है तब कहते हैं भगवा आतंकवाद है, लेकिन जब आप करते हैं तो आप कहते हैं हम तो भक्त है, कोई कॉपीराइट थोड़ी है। जो सवाल मैंने अभी इनसे किया वो सवाल आपके लिए भी है कि क्यों भगवा आतंकवाद कहते हैं, फिर क्यों आप इस तरह की बातें करते हैं? क्या तब हिंदुओं की भावना आहत नहीं होती, या तब दंगे भड़काने वाली स्थिति नहीं होती जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं? अगर कोई इस्लामिक कट्टरपंथी है तो हम उसके भी साथ नहीं खड़े हैं, और अगर कोई हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैलाता है तो हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। देश संविधान से चलेगा। जिस संविधान की दुहाई बार बार दे रहे थे उसे ये सामने से ढोंग करते हैं कि हम इसे पूछते हैं, लेकिन SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने का काम करते हैं, उसी संविधान पर हमला करते हैं ये पिछले दरवाजे से। तो इसलिए इन सब चीजों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री का धर्म क्या है, गृह मंत्री का धर्म क्या है? देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो उस धर्म पर बात ना हो, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए धर्म कर्म पर बात करते हैं। जब 1980 में भाजपा बनी थी, क्या उससे पहले सनातन धर्म नहीं था क्या? उससे पहले कांग्रेस थी और सनातन धर्म था, दोनों सुरक्षित थे। तो कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। लेकिन अगर पुजारी आ रहे हैं जिनका मानदेय कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के शासन में बढ़ाया है, अगर वो PCC में आकर कमलनाथ जी से मिलना चाहते हैं, अपने और प्रस्ताव देना चाहते हैं, अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, तो उसमें भाजपा को क्यों आपत्ति होती है? और उन कमलनाथ जी को ये धर्म सिखाएंगे जिन्होंने विश्व में सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा बनाई है? ये मैं समझता हूं कि सारे हनुमान भक्तों का अपमान है। नहीं, प्रतिमा बनाने से नहीं होता, धर्म को धारण करने से धर्म होता है, प्रतिमा बनाने से धर्म नहीं चलता। और फिर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं आनंद जाट जी कि अभी कुछ जरूरत से ज्यादा ही कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। अब यदि ऐसी बात थी, आपने कहा कि हम बिगाड़ते नहीं, तो फिर वो पोस्टर जो आपने जारी किया, जो फोटो जारी किया जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं, तो वो जारी करने की क्या जरूरत थी? आपने एक लंबी लिस्ट बनाई थी कि दाल क्या भाव थी, चावल क्या भाव था, आटा क्या भाव थे, गैस क्या भाव थे। ये सब जारी कीजिए यदि आप वाकई में मुद्दों की बात करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, सभी जानते हैं कि अभी 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद फिर आम चुनाव है। पटकथा तो अभी से लिखी जानी शुरू हो गई 2024 की। ये जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है कोई नई बात नहीं है एक दूसरे का। कौन बड़ा धार्मिक नजर आ रहा है फिलहाल इन दिनों, और कौन धर्म को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है इन दिनों? देखिए सोनल जी, भारत एक ऐसा राज्य है जो संवैधानिक रूप से पंथ निरपेक्ष है, और इसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं उनकी ड्यूटी है कि सब धर्मों का समान सम्मान होना चाहिए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस राह पर चल रहे हैं वो कांग्रेस की राह से थोड़ी सी हटके नजर तो आती है, क्योंकि उनने कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री कालों में या अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है, और ये भी पक्की बात है कि वो कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल बयान से अपने आप को दूर ही रखते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है, मैं भी इस बात को एंडोर्स करता हूं कि अगर ये मान के चलती है कि उन्होंने गलत कथन किया है तो उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा कुछ गड़बड़ उसमें नहीं है, केवल बयानबाजी है। देखिए, धर्म वो चीज है, धर्म के प्रति लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत जबरदस्त होते हैं। आप कितनी भी इमदाद दे दें, कोई भी डेवलपमेंट कर दें, लेकिन अगर धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया जाए तो उन लोगों को अट्रैक्ट करना या वो करना ज्यादा आसान होता है इन सब चीजों से। इसलिए ना केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी या देश की अन्य पार्टी जहां भी जाती हैं, जिस कम्युनिटी में जाती हैं, उस कम्युनिटी के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के ये स्टाइल अपनाती हैं। क्या आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू आयोजनों में ही जाती है? नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी कहीं मस्जिद में नहीं गए? इवन इनकी जो आइडियोलॉजिकल इनका जो आउटफिट है RSS, उसके चीफ मोहन भागवत भी मस्जिद में जाते हैं, मुस्लिम भाइयों के साथ मिलते हैं। देखिए, ये भारत है, और भारत के भूभाग में जितने भी लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के जितने भूभाग में लोग रहते हैं, वो सभी हिंदू हैं।
देश के नागरिक की तरह, लेकिन उनकी श्रद्धाएं, उनकी मान्यताएं सब अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें केवल राजनीतिक या पॉलिटिकल गेन अपकमिंग इलेक्शंस में उठाने के लिए सभी पार्टीज प्रयास करती हैं। और ये सब जो दिख रहा है, जिसमें आज हम डिबेट पर भी बैठे हैं, चाहे वो कमलनाथ जी ने कुछ कहा हो या शिवराज जी के फोटो सामने आ गए हों, क्या शिवराज जी को वहां जाने का अधिकार नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं कि देखिए 2020 से मध्य प्रदेश की एक राजनीतिक चीज बदलाव। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, उसके लिए क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि वक्त चूंकि कम है, मुझे फटाफट प्रतिक्रिया आनंद जाट जी और ब्रजेश जी से भी लेनी है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि ये लोग जो चुनाव के नजदीक आते आते, चुनाव के कुछ महीने जब बाकी रहते हैं, ये जो करते हैं पोलराइजेशन, जनता का इस पे कोई फर्क पड़ता है क्या वाकई में वास्तविक रूप से अभी वर्तमान में? क्योंकि ये स्वांग करने लगते हैं, कोई भी हो। देखिए अभी सोनल जी आपने भी कहा था, धर्म वो है जो स्वयं धारण किया जाता है, और धार्मिक श्रद्धाएं, मान्यताएं किसी भी देवता के प्रति या किसी स्थान के प्रति आदमी की स्वयं की होती हैं। उसमें राजनीति या सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। लेकिन धर्म और राजनीति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि धर्म से हम राजनीति को अलग नहीं कर सकते, राजनीति को धर्म से अलग नहीं कर सकते। केवल राजनीति क्या करती है, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है, और ये आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही या कांग्रेस नहीं कर रही, ये आदिकाल से जब जिसका राज हुआ है उसने अपनी विचारधारा, अपने धर्म को समाज पर आगे बढ़ाया, उसको प्रमोट किया है। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं मानी जा सकती। लेकिन आज संविधान का राज्य है, और संविधान के राज्य में संविधान की जो मान्यता है, उन मान्यताओं पर अडिग रहते हुए अगर आप धार्मिक चीजें आगे ले जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि वोटों में तब्दील कर पाएंगे, जो वोटर्स हैं उनको दिग्भ्रमित कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आनंद जाट जी, बहुत संक्षेप में आपसे, ये जो कुछ हुआ आपने कह दिया ठीक है कि इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि जहां पर हिंदुओं जब ताजिए निकलेंगे तो वो हिंदुओं के मोहल्ले में नहीं निकलेंगे, हिंदुओं के जो मोहल्ले, हिंदुओं के जब आयोजन होते हैं तो वो रैलियां मुस्लिम मोहल्लों में नहीं जाएंगी। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि धर्म की राजनीति कौन नहीं कर रहा? धर्म की राजनीति तो सब कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी पर ही क्यों निशाना? नीतीश ने कहा रोक लिए दंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सोनल जी। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपका बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सोनल जी, ये बताइए कि 2014 के पहले रामनवमी पर कहीं विवाद होता था क्या? हनुमान जयंती पर कहीं विवाद होता था क्या? ईद पर कहीं विवाद हुआ क्या? नहीं होता था। ये आपके त्योहार, दरअसल इसके बारे में भवानी प्रसाद मिश्र ने एक 4 लाइन की कविता लिखी है कि बहुत नहीं सिर्फ 4 कौए थे काले, उन्होंने साथ बैठकर तय किया कि सारे उड़ने वाले एक साथ उड़ें, उनके हिसाब से उड़ें, उनके हिसाब से रुके, ठहरे, खाएं और गाएं, और वे जिसे त्योहार कहें उसे ही सब मनाएं। तो ये 4 कौओं का जो शासन है उस प्रकार से चलाया जा रहा है कि जो वो कहें वही करना है। अब ये देखिए कि कमलनाथ जी जिन्होंने रामवन गमन पथ बनाने की शुरुआत की, जिन्होंने महाकाल कॉरिडोर का विस्तार किया, उनको ये बता रहे हैं कि धर्म क्या है। ठीक है, जिनके हृदय में धर्म नहीं है। नहीं, धर्म तो आप राजनेताओं को ये समझना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, देश को जोड़े रखने का है। इन पर बयान दिए जाए या न दिए जाए, एक धर्म तो ये भी बनता है। बहुत संक्षेप में ब्रजेश जी, मुझे कार्यक्रम को क्लोज करने को बार बार कहा जा रहा है, मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल ही करूंगी, बहुत संक्षेप में, उम्मीद करूंगी जवाब की। इंटेलिजेंस फेल्यूर था या नहीं था, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सुनील साहब, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने जो कहा, उनकी बातों से मैं अपने को जोड़ते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा। धर्म को लेकर के हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है, जिसपे कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काफी व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भगवा आतंकवाद कह दिया, आपने ओसामा बिन लादेन को साहब कह दिया दिग्विजय सिंह जी ने, आपकी नेता के बटाला हाउस के बाद सोनिया जी की आंख में आंसू आते हैं। अरे शर्म करना चाहिए हेमंत करकरे जैसे महान सत्याग्रहियों को लेकर के, ऐसे फ्रीडम मूवमेंट के लोगों को लेकर के आपके नेता और आपके तथाकथित लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम सुना साहब कोई मैंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका क्या धर्म होना चाहिए? लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, देश में ये माहौल ना हो, धर्म वो होना चाहिए। ये धर्म किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है। धर्म आपका क्या होता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, वो उसका पालन जरूर